Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है, ईमेल पे बात कर ले, हम आपसे मिल ही नहीं सकते, जो सीधी बात है। देखा है कि किस तरह हमारे सियासतदान दूसरे मुल्कों में जाके अवाम के हाथों जलील होते हैं। लोग की थुक सट देने गड्डियां थे। भाई आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम ऐसा होना चाहिए, गाड़ी वाले आपको खुद रास्ता दें कि यार ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, इसने इतना अच्छा काम किया है, इसको खुद रास्ता दो। वो तो लोगों का दिल करता है जुतियां मार देने गड्डियां से। मैंने जेन्युइन अपनी आंखों से देखी हुई वीडियोस। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते। तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए अब वो क्यों कमजोर करेगा हमें। देखिए अभी तो टक्कर की बातें नहीं हो रही ना, अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्सा को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी देखिए हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़ा होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। वहाँ जाते हैं, उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कोई भी नहीं आता। मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है, उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। नूर का हीरा भी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है अपने कंट्री के लिए। वो जो भी कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ही इज अ फुटप्रिंट फॉर ऑल ऑफ आवर लीडर्स टू फॉलो। दोस्तों जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं हम सब भारतीयों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। याद ही होगा आपको 2014 में जब मोदी जी आए थे तो हम सब चाहते थे कि 370 हट जाए, देखो वो भी हट गया। फिर हमने सोचा कि राम मंदिर बन जाए, वो भी बना दिए। फिर हमने सोचा कि देश का नाम ऊंचा हो जाए, वो भी करवा दिए। अब बारी है हमारे बेशकीमती मूर्तियां और कोहिनूर जो हमारे देश से लूट कर ले गए थे, क्योंकि अब हम लोगों को यह लग रहा है कि जो चीजें अंग्रेज लूट कर ले गए थे जैसे हमारे कोहिनूर बेशकीमती मूर्तियां, वो भी वापस आने वाला है। क्योंकि मोदी जी जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। मोदी जी ने उन देशों से बात की है जिन्होंने हमारी कीमती चीजें अपने पास रखी है, क्योंकि वो हमारा था और वापस आएगा भी। मोदी जी ने भारत को इतना पावरफुल बना दिए हैं कि अब वो लोग खुद ही हमारी चीजें वापस लौटाने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिए हैं कि भारत अब किसी से कम नहीं है। जो चीजें अंग्रेजों ने हमसे छीन ली थी अब वो हमें वापस मिलेंगे। भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी हमें दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। मोदी जी ने देश का नाम और सम्मान बढ़ा दिया है और अब कोहिनूर भी एक दिन हमारे पास होगा। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ बोलते हैं।
सब कॉन्टिनेंट के जिसके खजाने जो है भरे हुए थे, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मोदी साहब ने जो बाइडेन से जो आज मुलाकात की है उसमें उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि जो मूर्तियां, जो एंटीक्स अंग्रेज जो है भारत से चुरा के जो है कुछ बरतानिया के म्यूजियम में पड़ी हुई है, तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने 7 बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। और इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया का लूटा हुआ खजाना था वो उसको लुटाया जाए। इंडिया अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहा है। ऐसे ही है। हाँ। मोदी ने इस वजह से लिया, कोई वजह होती है। हाँ। जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है। उनको पता है इनकी इकॉनमी तगड़ी। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दे। यही तो फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान से मूव की जा रही है। इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आकर स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीजें हैं जो लेके जा चुके हैं, 4000 साल, 10,000 साल ऐसे। तो हाँ। आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में जाके बात करना, हालांकि जारी बात है जिन्होंने चोरी की है, अगर चोर के घर में घुस के चोर को मारेंगे तो वो हमें आगे से गलत रिएक्शन कर सकता है। लेकिन मोदी ने अपनी कंट्री का सोचा, ठीक है। जो नायाब चीजें होती है, एंटीक होती है, वो उनकी जरूरत हमेशा रहती है। सबसे बढ़ के मोदी ने ये जो कहा है कि वो आपके लिए वो एक नॉर्मल चीजें हैं, हमारी सिविलियन के लिए वो बड़ी अहम और बड़ी नायाब चीजें, हमारी तारीख है, हमारा हिंदुइज्म का कल्चर है, हमारी चीजें हैं। मोदी के जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डाट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात ये है जो हाँ आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ताकि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे नस्लें, बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है। ये फर्क वहाँ हमको नजर नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका को उसके घर के अंदर चोर कहना बड़ी बात है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, कुछ मूर्तियां जो है हिंदुइज्म की बात करें, 4000 साल पहले 18वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, यानी हर वो चीज जो अंग्रेज को लगा ये बड़ी यूनिक है, जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देख ले, दुनिया में कहीं नहीं है। जिस तरह के उनके मंदिरों के डिजाइन देख ले, मूर्तियां जिस तरह से तराशते हैं, तो अंग्रेज तो कभी इंडिया के लेवल पे आया ही नहीं, ना आज ना कभी कल और ना कभी बिल्कुल नहीं आया। इसलिए उसने जो चीजें चुरा के गए हैं उसे वापसी करनी चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार ने जो बहुत बड़ी बात कर दी है उसके घर में जाके कि हमारी चीजें जो सब वापसी करें। ये जो आपने डिस्प्ले हमारा कल्चर है, ये हमारे मुझे सकाफत में मिली हुई है। हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें बाहर की कंट्री से जो तोहफे मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, हमारे तो वो भी सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया, मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है, वो अपनी तिजारत खुद करते हैं, उनके पास हर चीज है, वो किसी के नीचे नहीं अब लग सकते, ठीक है। वो जो कहेंगे वो करवाएंगे, ठीक है। हम क्या है, हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया, हम किसी को आंखें निकालेंगे वो हमें हमारे किश्तें मांग लेगा, हम उसी पे ढेर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो कह दिया उन्होंने पूरा करवाना है और हमें भी ये चीजें सीखनी चाहिए। अब जिस बरतानिया ने, जिस ब्रिटेन ने इंडिया पे आके हुकूमत की, आज इंडिया उसको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे आप ग्रेट बरतानिया ग्रेट नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे। और ये बहुत बड़ी बात यही है कि कुछ 4000 साल पहले इंडिया इस काबिल था कि उन्होंने ऐसी चीजें बनाई थी कि जो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी। देखिए मैं हूँ या कोई भी है, हम कहीं जाते हैं, हमें जो चीज अच्छी लगेगी हमने वही चुरानी है ना, फजूल चीज तो नहीं चुरानी। और खासतौर पे हम वो चुराएंगे जो हमारे पास नहीं होगी। यहाँ से अंदाजा होता है अंग्रेजों के पास सब कुछ भी नहीं था, इंडिया के पास तब भी सब कुछ था। आज इंडिया ने वो चीजों की डिमांड की है और उन्होंने सही वक्त पे किया, जब उनको पता है कि हम इतनी पावर रखते हैं कि हमारा एक दफा कहना इनके लिए रातों की नींदें हराम कर जाएगा, और अब अंग्रेजों को वापस देनी पड़ेगी। कल्चर और सिविलाइजेशन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो इस वक्त मोदी साहब लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसमें मोदी को खुद तो देखने को बेनिफिट नहीं है, अपनी पब्लिक के लिए करे, अपने सिविलियन के लिए कर रहे हैं। देखिए सबसे बढ़ के उनकी इबादत उनसे होती है, मूर्तियों से, ठीक है। हम देखें, हम अपने दीन ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपनी गर्दनें कटा देते हैं। तो मोदी ने जब ये कदम उठाया होगा